हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये टीजीटी और पीजीटी के बायोलॉजी का प्रैक्टिस सीरीज़ है और पिछले वीडियोस में हमने वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और एल्गी पे बेस्ड एमसीक्यूज़ कंप्लीट किए हैं। थ्योरी भी हमने कंप्लीट किया है और इस वीडियो में हम लाइकेन पे बेस्ड एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो टीजीटी और पीजीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और इससे उनकी जो टीजीटी और पीजीटी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो होगा। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन्स आर। तो हम जानते हैं कि लाइकेन ये फंगस और एल्गी का एसोसिएशन होता है इसमें, और जिसे लाइकेन बोला जाता है। और ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसे म्यूचुअलिज्म भी बोला जाता है, जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म, फंगस और एल्गी, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं, जिसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। तो देखते हैं कि फंगस और एल्गी का ये एसोसिएशन है। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाइकेन के कंपोनेंट क्या हैं। लाइकेन के कंपोनेंट फंगस और एल्गी हैं, जो कि बी ऑप्शन में दिया है, एल्गी एंड फंगस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकेन सोरेडियम, सिफेलोडियम एंड इसिडियम आर मोड ऑफ। ठीक, सोरेडियम, सिफेलोडियम और इसिडियम लाइकेन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये पार्ट हैं। तो लाइकेन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इन तीन तरीके से होता है, तीन चीज़ों की वजह से होता है, सोरेडियम से, सिफेलोडियम से और इसिडियम से। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे यूट्रिकुलरिया दिया है, एगेरिकस दिया है, लाइकेन दिया है और मैंगो। तो हमने देखा कि लाइकेन क्या है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, इसमें म्यूचुअलिज्म होता है। लाइकेन इसमें एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है और यही इसमें पूछा जा रहा है। कि यहाँ पे लाइकेन अपना करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर इज। तो लाइकेन में सबसे अच्छी बात क्या है, उनकी खासियत क्या है कि लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं, कि जहाँ पे भी पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन का ग्रोथ नहीं होगा, लाइकेन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, और लाइकेन एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, ये हमें ध्यान में देना है। तो यही यहाँ पे दिया गया कि सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन ये किसका है, तो ये लाइकेन इसका इंडिकेटर है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एयर पॉल्यूशन है, और ये एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। तो ये हमें ध्यान में देना है कि जहाँ पे भी पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन का ग्रोथ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन रेस्पिरेशन इज। तो लाइकेन में रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। जैसे कि हमने देखा है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो वैसे ही लाइकेन में स्टोमेटा का ही काम करने वाला, स्टोमेटा का एनालॉगस जो कि साइफिला है, ये पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर पाया जाता है साइफिला, जो कि रेस्पिरेशन का काम करता है। ये हमें ध्यान में देना है कि लाइकेन में साइफिला रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनडियर मॉस इज अ लाइकेन यूज्ड एज अ फूड बाय मैन बिलोंग्स टू द जीनस। ठीक, तो रेनडियर मॉस ये किस जीनस से बिलोंग करता है। तो एक तो यहाँ पे दिया गया कि रेनडियर मॉस, इससे हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कोई ब्रायोफाइट हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ब्रायोफाइट में क्या मॉस और लिवरवॉट होते हैं। तो ये एक लाइकेन है, लाइकेन का ही नाम रेनडियर मॉस है। ठीक, तो रेनडियर मॉस ये यूसनिया जीनस का है, ये हमें ध्यान में देना है, यूसनिया जीनस। जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इसमें कुछ नए क्वेश्चन और कुछ पुराने क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चंस का इसमें मिक्सअप है। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा और आपके नए क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। तभी हमने देखा था वही क्वेश्चन कि लाइकेन ये एयर पोल्यूशन
के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है और सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का भी ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनडियर मॉस क्या है? तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रेनडियर मॉस एक लाइकेन है और ये एक इडेबल लाइकेन है। ठीक, तो रेनडियर मॉस एक लाइकेन है, ये हमें ध्यान में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइफेली इन लाइकेंस आर एनालॉगस टू। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसके एनालॉगस होता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये स्टोमेटा के एनालॉगस होते हैं साइफिली। जैसे कि हायर प्लांट्स के लीफ में स्टोमेटा रेस्पिरेशन में काम करता है, वैसे ही लाइकेंस में साइफिली होता है जो कि रेस्पिरेशन में काम करता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से, दो तरीके से पूछा गया है। किसके एनालॉगस है? स्टोमेटा के एनालॉगस है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। पार्मेलिया लाइकेन संबंधित है, तो ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि लाइकेन जो है ये 3 टाइप के होते हैं, फोलियोस, फ्रक्टोस और फ्रूटिकोस। फोलियोस, क्रस्टोज होगा और फ्रूटिकोस, 3 टाइप के लाइकेन होते हैं। ठीक, तो इसमें बोला गया कि पार्मेलिया जो है ये किस टाइप का लाइकेन है। पार्मेलिया किस टाइप का है? तो पार्मेलिया आपका ये फोलियोस टाइप का लाइकेन है। फोलियोस टाइप का लाइकेन है पार्मेलिया, ये हमें ध्यान में देना है। ठीक, 3 टाइप के लाइकेन, फोलियोस, फ्रूटिकोस और क्रस्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकेन्स दैट टर्म एस्कोमेटा रिफर्स टू। हम जानते हैं कि लाइकेन क्या है, ये फंगस और एल्गी का एसोसिएशन है। और फंगस कितने टाइप के होते हैं, हमने अपने थियोरी पार्ट जब आप देखेंगे फंगस का मेरा वीडियो, तो उसमें मैंने बताया है कि फंगस को फाइकोमाइसीट्स, एसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स 4 टाइप के फंगस होते हैं। ठीक, तो और जो लाइकेन है ये एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है। तो जब एसिडियोमाइसीट्स टाइप के फंगस का एसोसिएशन होगा तो उसमें आपको एस्कोमेटा देखने को मिलेंगे। ठीक, क्योंकि एसिडियोमाइसीट्स का जो फ्रूटिंग बॉडीज होता है वो एस्कोकार्प होता है। एसिडियोमाइसीट्स में जो फ्रूटिंग बॉडीज होता है उसे एस्कोकार्प बोलते हैं। और जब एस्कोमाइसीट्स टाइप के फंगस का एसोसिएशन होता है एल्गी में, तो वहाँ पे एस्कोमेटा देखने को मिलता है। तो एस्कोमेटा किसके सिमिलर है? एस्कोकार्प के सिमिलर है। ये हमें यहाँ पे देखना था कि लाइकेन में जब आपको एस्कोकार्प मिलेगा तो आपका एस्कोमेटा उसे बोला गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शैवाल और कवक का साहचर्य शोक बनाने के लिए किसका उदाहरण है? ठीक, तो अभी हमने बताया कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाइकेन और एल्गी क्या है, ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन में है और ये म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में क्या, जहाँ पर प्लस प्लस ऐसे हम शो करते हैं कि प्लस प्लस जब दोनों को फ़ायदा हो, दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तो उसे म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर लाइकेन में म्यूचुअलिज्म हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेरार्क प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विद। तो जब हम सक्सेशन को पढ़ते हैं, सक्सेशन जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि जब कोई चट्टान है जहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई रॉक पे कोई भी आपको प्लांट्स देखने को नहीं मिलेंगे, कोई ट्री देखने को नहीं मिलेगा, अभी इस पर कोई वेजिटेशन की शुरुआत ही नहीं हुई है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको लाइकेंस देखने को मिलते हैं। ठीक, तो शुरुआत इन्हीं से होती है। प्राइमरी सक्सेशन किससे शुरू होता है? वो लाइकेन से शुरू होता है। उसके बाद आपको वहाँ पे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक, लेकिन स्टार्ट किससे होता है? ये लाइकेन से होता है। तो ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लाइकेन्स ग्रोविंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। ठीक, तो जो रॉक पे ग्रो होने वाले लाइकेन्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें सेक्सिकोल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है कि रॉक पे ग्रो होने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकोल्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अभी हमने देखा कि लाइकेन्स खाने में भी उसका यूज़ किया जा रहा है, इडेबल भी है। अब लिटमस मतलब कि इंडिकेटर के फॉर्म में भी यूज़ किया जा रहा है। एल्कलाइन और जो बेसिक सॉल्यूशन है उन सब को भी
इंडिकेट करने में यूज किया जा रहा है। तो ये आपके लाइकेन से मिलता है, लेकिन लाइकेन की यहाँ पे इतनी स्पीसीज आपको दी गई हैं, तो इसमें से बताना है कि किस स्पीसीज से लिटमस ऑब्टेन होता है। तो लाइकेन रोसेला जो ये लाइकेन का टाइप है, इससे लिटमस पेपर बनाया जाता है और जो कि एक इंडिकेटर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इतने ही क्वेश्चन थे, तो लाइकेन पे बेस्ड इतने क्वेश्चन थे। आई होप आप सबको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपका रिवीजन भी हुआ होगा और कुछ नए क्वेश्चंस भी थे इसमें। तो आगे के वीडियोस में हम ब्रायोफाइट्स पे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको थियोरी पार्ट देखना हो तो हमने ब्रायोफाइट और जितने भी पीछे के सब हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है और फंगस है, एल्गी है, ब्रायोफाइट, रेडियोफाइट, जिम्नोस पर हमने सब पे जितना भी प्लांट किंगडम है, सब जिसमें जितने भी प्लांट किंगडम में है सब पे हमने थियोरी पार्ट भी कंप्लीट किया है। तो आप वीडियोस में देख सकते हैं। और ये एमसीक्यूज़ अब चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।